दोस्तों, आज ये सिल्वर कंपनी की 10 एचपी की मोटर है जो रिवाइंडिंग के लिए आई है मिल से। तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। तो पहले ये आगे जो पंप लगता है तो उसका जो है वो हम निकालेंगे। और मोटर का वर्टिकल मोटर है तो आगे नट बोल्ट होगा तो ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पहले अभी बेरिंग भी चेक करेंगे, बेरिंग अच्छा है कि क्या है। तो पहले अभी बेरिंग घुमाते ही बेरिंग तो एकदम बढ़िया दिख रहे हैं। मोटर खोलने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ एक कॉइल खाली डैमेज हुआ है। एक कॉइल डैमेज होने का कारण कई होता है कि भाई इसके अंदर नट बोल्ट जाना, कोई चूहा घुस जाना तो मोटर के स्लॉट से सीधा वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। तो काफ़ी बारी ऐसा ज़्यादातर बनता है कि टर्मिनल सॉकेट का बोल्ट खुल जाता है और इस वजह से मोटर भी जल जाता है। तो आप देख सकते हो कि एक कॉइल पूरी तरह से खाक हो गया है। तो अभी यहाँ मोटर पूरी तरह से वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो अभी ये देख सकते हो कि ये मोटर का वाइंडिंग हम काटने जा रहे हैं, पर इतना फिनिशिंग भी नहीं है इस वाइंडिंग का। तो अभी हमारा मोटर का वाइंडिंग बनेगा तो आप देख लास्ट में देखने का कि किस प्रकार का फिनिशिंग आता है। तो यहाँ भी मोटर कटिंग हो रही है। और मोटर कटिंग करने के लिए भाई खास ध्यान रखना पड़ता है कि स्टैम्पिंग को कटना नहीं चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी से वाइंडिंग करवाना है तो आइए भवानी इलेक्ट्रिक मोटर सूरत वराछा कापोद्रा। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है तो आप कभी भी आ सकते हो। तो यहाँ मोटर का कटिंग शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके सब कंप्लीट ख़त्म होते ही अच्छी तरीके से हम वायर सब निकाल देंगे। और इस मोटर में ध्यान रखने का कि कभी भी स्टैंपिंग का पतरा है जो नहीं कटना चाहिए, वो अच्छे कारीगर की निशानी है। तो अभी धीरे धीरे करके हम वायर को बाहर निकालेंगे। और वायर कंप्लीट धीरे धीरे थोड़ा मार के वायर निकालने के बाद उसे कितने टर्न्स है, कितने की पिच है, वो सब डिटेल आज हम तुम्हें देंगे। तो इस प्रकार कुछ वायर निकालते हैं तो उसमें भी ध्यान रखने का कि कभी स्टैंपिंग को अड़ना नहीं चाहिए। और देख सकते हो कि ये कॉइल पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और सब वायर निकलते ही अभी हम इसमें से पेपर बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कि पूरी तरह से अच्छी तरीके से हमने वायर निकाल दिया है। तो अभी ये वायर का 3 गेज है, 3 पैरेलल। तो इसमें 2 पैरेलल गेज है तो हम इसको मापेंगे और क्या-क्या गेज से मोटर को बनाया हुआ है आगे देखेंगे। तो यहाँ किसी ने 3 भी डाला है, 2 भी डाला है तो हम उसका ओरिजिनल डेटा है वो आज बताएँगे। तो उसका 8-10 का पिच है, 15-30 टर्न्स है, 19-21 गेज है और 4 किलो 150 ग्राम नेट वज़न निकला है। तो कंप्लीट होते ही आज हम इस मोटर की कंप्लीट सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद इसके अंदर हम जाँचेंगे कि कोई भी स्लॉट ख़राब नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कॉइल हम बिठाएँगे तो पतरा मोटर के तार के अंदर घुस जाता है तो वो बराबर चेक करना पड़ता है, सफाई क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार हम मोटर की सफाई करने के बाद हम मोटर का पेपर काटने जाएँगे। माप लेते ही पेपर लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, उस एकदम स्लॉट के हिसाब से पेपर का माप लिया जाता है। और धीरे-धीरे करके माप कटिंग होने के बाद यहाँ फिनिशिंग से अभी कटिंग होने के बाद हम मोटर के अंदर सब पेपर बिठाएँगे। तो ये ख़ास ध्यान रखने का कि दोस्तों कभी भी पेपर लंबा होने की वजह से कॉइल का शेप बराबर होता नहीं है और फिनिशिंग भी नहीं आता है। तो यहाँ सब हमने पेपर बिठा दिए हैं और देख सकते हो कि कितना फिनिशिंग से पेपर नोमेक्स पेपर को हमने एफ क्लास नोमेक्स पेपर बिठाया है। तो यहाँ उसकी टोपी भी अच्छी तरीके से कटिंग किया हुआ है। ख़ास ध्यान देना दोस्तों कि अभी ये मोटर हम आरआर वायरिंग में बनाने जा रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी के तार यूज़ करने से मोटर का टेम्परेचर शक्ति अच्छा रहता है। तो अभी यहाँ धीरे से कॉइल की माप लेने के बाद कॉइल बनने जा रही है। और यहाँ हमने आपको टर्न्स बता दिए हैं कि 15-30 टर्न्स है तो यहाँ हम मोटर का कॉइल बनाने जा रहे हैं। तो धीरे-धीरे देखना कि कॉइल में भी टर्न्स कम या ज़्यादा ना हो जाए, उसी प्रकार से मशीन में भी गिना जाता है और कॉइल का वज़न भी कर सकते हो। और उसी अंदाज़ से इस प्रकार कॉइल का वज़न करने के बाद मालूम पड़ जाता है कि ये कॉइल का वज़न 355 ग्राम है तो जो 4 किलो 200 ग्राम के आसपास वाया जाता है। तो अभी यहाँ मोटर पर कॉइल फर्स्ट कॉइल बिठाने जा रहे हैं। तो अभी देख सकते हो कि इस प्रकार कॉइल पहली बिट गई है। और ख़ास ध्यान रखने का दोस्तों कि यहाँ
तार जो है वो स्लॉट को टच ना हो पाए, जिस प्रकार ब्लास्ट हो सकता है। शांति से एकदम फिनिशिंग से कॉइल बिठेगी तो आपका मोटर सही तरीके से अच्छी चल पाएगी। वरना काफ़ी लोग बिठाते हैं तो बिठाने में क्या है कि ज़ोर ज़ोर से खींचते हैं और स्टैंपिंग के साथ टच करके उसका इंसुलेशन निकाल देते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। तो फिनिशिंग से जितना मोटर बिठेगा उतना ध्यान रख के हमारा कंप्लेंट नहीं होता है। तो काफ़ी कॉइलें बैठ चुकी है, आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से सब कॉइल बिठने के बाद हम वन साइड बिटवीन पेपर डालेंगे, वो तो आप सबों को मालूम ही है कि 12 कॉइल के बीच में एक भी कॉइल को टच ना हो, उसी प्रकार बिटवीन बिठाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल 2-3 कॉइल बाकी है बिठाने के लिए, ये अभी लास्ट कॉइल है, उसके बाद ऊपर कॉइल को उठाया जाता है। काफ़ी तरह इलेक्ट्रीशियन लोग क्या है कि ऊपर ही बिठा देते हैं, पर वो अच्छे कारीगर की निशानी नहीं है, अच्छे वाइंडिंग की निशानी नहीं है। बन सके तो मोटर का कॉइल उठा के ही बिठाएँगे तो शेप अच्छा आता है और कभी भी मोटर के नीचे बिटवीन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो अभी यहाँ मोटर का सब कॉइल बिठने के बाद हम आगे आपको ले चलेंगे। तो आप देख सकते हो कि लास्ट कॉइल है और इसके बाद सब उठाया कॉइल हम बिठाएँगे। देखो एक ही झटके में सब कॉइल बिठ जाती है, तो ये एक अच्छी काम की निशानी है। तो धीरे-धीरे करके उसका भी पेपर डालेंगे और सीधा टैपिंग करने के बाद हम आएँगे कनेक्शन में। तो देख सकते हो कि 12 पेपर को 12 कॉइल का जो पेपर है हमने कंप्लीट करके इस तरह से डाल दिया है और धीरे-धीरे करके सामने की साइड पे इसी प्रकार पेपर डालने के बाद हम आएँगे कनेक्शन के लिए। ये एप ग्लास स्लू है, तो ये स्लू में आप लोगों को तो मालूम ही है कि अंदर 1 से 4 का जंपर होता है और एक छोड़ के कनेक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें 2 पैरेलल कनेक्शन है, तो हम 1 से 7 का जो लीड निकलता है डायरेक्ट वो निकलेगा और दोस्तों इसी प्रकार हम इसके बाद टैपिंग करेंगे। टैपिंग करने के बाद हमारा फिनिशिंग देख लीजिए कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल में कमेंट ज़रूर करना और इसमें वार्निश हम डॉक्टर बैग देख सकते हो कि भाई एल्मोलुफ्ट गोल्डन जो डॉक्टर बैग वार्निश डालने के बाद यहाँ अच्छी तरीके से आगे पीछे की दोनों की साइड की फिनिशिंग हम बता रहे हैं और यहाँ ऐसे कुछ लग मार के हमारे यहाँ काम होता है। ये टर्मिनल सॉकेट पुराना था तो हमने नया डाल दिया है और कुछ इस प्रकार से मोटर वार्निश होने के बाद रेडी तैयार हो गई है और उसके बाद हम मोटर फिट करने के पहले हम पूरी तरह से मोटर के बेरिंग के अंदर ग्रीसिंग करेंगे और चेक करेंगे कि बेरिंग के अंदर प्ले नहीं है। बाद में हम रोटर को मोटर के अंदर घुसाएंगे तो फिर यहाँ देखना है कि वाइंडिंग को रोटर टच ना हो पाए और इस प्रकार से हमने पहले बोल्ट फिट कर दिया है और कंप्लीट धीरे धीरे करके हमने ये मोटर को फिट करने जा रहे हैं। तो एक साइड का फिटिंग हो गया है तो दूसरी साइड का कुछ नज़ारा इस प्रकार है और सेकंड जो पीछे का पहिया है वो भी हम धीरे से बिठाएंगे और धीरे धीरे करके उसको भी हम फिट करेंगे। तो अभी यहाँ रेडी मोटर हो गई है और ये देख सकते हो कि यही मोटर हमने अच्छी तरीके से वाइंडिंग करके कंप्लीट कर दिया है। तो बाय बाय।